nth टर्म ऑफ एपी के nth टर्म का। तो अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि भाई जो Tn होगा किसके इक्वल होगा, a प्लस n माइनस 1d के। सही है, जहां पर आपका a क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा। ये आपका क्या होगा भाई, फर्स्ट टर्म होगा। और जो डी होता है वो क्या होता है, डी हम लोग कैसे निकालते हैं भाई, टी एन माइनस वन से निकालते हैं। मतलब डी जो होता है वो क्या होता है भाई, कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं, डी को इज द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का सेंस इससे है कि हमारे पास कोई एक सीक्वेंस दे रखा है जो एपी में है, और उस सीक्वेंस के कोई दो कंजुगेटिव आप टर्म को ले लीजिए, आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस करो, और जो माइनस करने के बाद जो भी रिजल्ट आपको रिजल्टेंट मिले वही क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए जो ये जो Tn है इसको हम लोग लास्ट टर्म भी कंसीडर करते हैं कि a प्लस एन माइनस 1d, ये आपके पास Tn का फॉर्मूला है। और ये आपके पास ये एल के भी इक्वल होता है, और एल जो यहाँ पर होता है किसको डिनोट करता है भी, लॉस्ट टर्म को डिनोट करता है। सही है, अच्छा ये तो आपको हो गया। अब हम लोग आते हैं कि एग्जाम्पल्स पर। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टर्म्स आर इन द एपी। यहाँ पर हमारे पास टर्म दे रखा है भाई 20 है, 25 है, 30 अप टू कहाँ तक है, 100 टर्म्स है। कह रहा है कि इसमें बताओ भाई कितने टोटल टर्म्स होंगे। तो सिंपल सी बात है भाई, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म पता है, सब सभी को पता है कि भाई फर्स्ट टर्म कितना है, 20 है। अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो आपको कॉमन डिफरेंस सब में 5 का दिख रहा है। तो कॉन्जुगेटिव टर्म कोई भी देख लो उसका सब्ट्रैक्शन करो, आगे वाले से पीछे वाले को माइनस कर दो। यहाँ पर जो डी मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, वो आपको 5 मिलने वाला है। मतलब कॉमन डिफरेंस भी पता है। ये क्या है, ये लास्ट टर्म है, एल भी पता है ना, एल भी पता है। तो चाहे अपन इसको लास्ट टर्म बोले या फिर टीएन बोल दें, टीएन टर्म बोल दें, कुछ भी बोल दो। टीएन का फॉर्मूला लगा दो, टीएन इज इक्वल टू क्या होता है भाई, टीएन का फॉर्मूला ए प्लस का एन माइनस 1 का डी। ये कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। फर्स्ट टर्म कितना है, 20 है, एन नहीं पता है, डी 5 है। ये कितना होगा, 18/2 बराबर में एन माइन 18/5 होगा, सॉरी। यहाँ से आएगा 16, तो एन की वैल्यू आपको कितनी, 17। तो वही तो पूछ रहा था कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स, 17 नंबर ऑफ टर्म्स होने वाले हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि अगर हम लोग बात करें कि इसके nth नंबर ऑफ टर्म की, सम ऑफ nth नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पर जो एस एन का फार्मूला होता है वो अभी मैंने बताया क्या होता, n/2 2a प्लस में n माइनस 1d। ऐसा हम लोगों ने बात किया, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, दिस इज n/2 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a है और लास्ट टर्म l है। यहाँ पर जो l है वेयर, l किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लास्ट टर्म को। और l इज इक्वल टू होता क्या है, a प्लस एन माइनस 1d। और यहाँ पर a क्या है, दिस इज द फर्स्ट टर्म। अगर आप इस l की वैल्यू यहाँ पर रखते हो तो यहाँ से ये आपको मिलने वाला, ठीक है, सही है। चलो अब आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस है कि द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइक बिटवीन 100 और 1000। कह रहा है कि उन सारे नेचुरल नंबर का आप सम फाइंड कीजिए जो 100 और 1000 के बीच लाई कर रहे हैं। और वो जो टर्म, आप उन सारे टर्म का बताइए जो क्या हो उसके अंदर 5 के मल्टीपल हो। बाकी और किसी भी टर्म की वो बात नहीं कर रहा है, कर रहा है कि 100 और 1000 के बीच 5 के मल्टीपल जितने भी टर्म आएंगे
उन सारे टर्म का आप सम बता दीजिए। मतलब अगर मैं बात करूं कि भाई ये 100 है, 100 के आगे आपको कौन सा टर्म मिलेगा भाई, 5 के मल्टीपल होने चाहिए, तो है ना, मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 के डिफरेंस में चलने वाला है, सिंपल सी बात है। तो 105 होगा, 1110 आने वाला है, ठीक है, फिर 1115 आएगा, 115 आएगा, है ना, फिर ऐसे लास्ट में 1000 के पहले कितना होगा, 995 मिलने वाला, फिर 1000 आपको। ये जो टर्म है यहाँ से लेकर यहाँ, इन सारे टर्म का आपको क्या चाहिए, सम चाहिए। बाकी इसको और इसको हमें नहीं ले, क्योंकि इसके बीच तो हमें देखना ही है, राइट। तो देखो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट टर्म बनने वाला है वो क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू कितना बनेगा, 105 मिलने वाला है। कॉमन डिफरेंस की आप बात करो, डी की कितना 5 के डिफरेंसेस पर चल रहे हैं, तो अगर ये 5 के डिफरेंसेस पर चल रहे हैं तो 5 मिलने वाला है कॉमन डिफरेंस। अगर अपन टीएन की बात करो तो टीएन देखो यहाँ पर कितना है, तो अपन बोलोगे टीएन जो है ये वाला, क्योंकि हमें यहाँ से लेकर के यहीं तक बात करना है, ठीक है। तो टीएन आपका कितना 995, तो टीएन का फॉर्मूला लगाओगे तो डी आपको एन मिल जाएगा, क्या होगा भाई, ए प्लस का एन माइनस 1 डी। ए कितना है भाई 105 है, एन नहीं पता है, डी तो पता है, और टीएन भी पता है 995, सब ट्रैक कर देना, तो भाई यहाँ से कितना मिलने वाला है, ये आपको मिल जाएगा 890/5 इज इक्वल टू n-1। इसको इससे कट कर दो, ये 178 आ गया, तो n की वैल्यू आ गई 179। तो इसके बीच जो नंबर मिलने वाला है कितना है, टोटल 179 टर्म्स आने वाले हैं, और 179 टर्म का हमें 179 टर्म का फर्स्ट 179 टर्म का सम चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, 179/2 2a, 2a वाला लगाओ, या फिर अपन एसएन का फार्मूला लगा देना, n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितना है, फर्स्ट टर्म का आप सिंपल सा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टर्म कितना है 105, लास्ट टर्म कितना है 995, ये हो गया 179/2, और इसको आप ऐड करोगे ये 1100 आएगा, इसको कट करोगे तो 550 मिलने वाला है। 179 इंटू 550 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 98450, मतलब बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आई होप सिंपल था क्वेश्चन, समझ में आया होगा। चलिए आते हैं, कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं जिसका हम आगे यूज करेंगे क्वेश्चंस पर जगह जगह। फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कोई भी फिक्स कांस्टेंट सी है, कोई भी हमारे पास एक सीक्वेंस दिया है और वो सीक्वेंस जो है वो एपी में है, तो कहा जा रहा है कि उस सीक्वेंस में कोई भी कांस्टेंट टर्म को चाहे अपन ऐड करें या फिर उसमें सब्ट्रैक्ट करें, जो नई हमारे पास सीक्वेंस जो रिजल्टिंग सीक्वेंस हमारे पास बनेगी वो आल्सो क्या होगी, एपी में होगी, और जो उसका कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है, वो क्या होगा, सेम होने वाला है। जो पीछे वाले का होगा वही जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगी उसी उसका भी कॉमन डिफरेंस सेम होने वाला है। बात समझ में आ रही कि मान लो कोई हमारे पास सीक्वेंस दे रखा है कि A1 A2 A3 अप टू क्या है AN है ना, और कह रहा है कि ये आपके पास जो सीक्वेंस है वो एपी में है, तो इसमें हम किसी भी कांस्टेंट से सारे जो टर्म है उसमें किसी भी कांस्टेंट टर्म से चाहे मैं ऐड कर दूं या फिर मैं उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं, जो नया रिजल्टिंग सीक्वेंस हमारे पास बनेगा वो भी आल्सो एपी में होगा, और दोनों का जो कॉमन डिफरेंस मिलने वाला है वो सेम मिलने वाला है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई सीक्वेंस है जिसके सारे टर्म किस में है, एपी में है, अगर किसी भी कांस्टेंट से चाहे अपन मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, वो कैसा होना चाहिए, जिसमें आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो वो नॉन जीरो होना चाहिए, फिक्स्ड कांस्टेंट, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस वो भी क्या होगा, आल्सो एपी में होगा, और जो उसका कॉमन डिफरेंस होगा या तो वो सी होने वाला है या 1/c टाइम्स होगा, फॉर द प्रीवियस, मतलब पिछले वाले का या तो वो सी टाइम्स बनेगा या उसका 1/c टाइम्स मिलेगा।
ठीक है, ये 2 पॉइंट आई होप क्लियर हो गए होंगे। बाकी जब क्वेश्चंस आएगा तो इसका यूज करेंगे, तो आपको एज ए ऐसे नॉर्मल आपको याद रखना है कि कोई भी सीक्वेंस अगर ओपी में है तो उसका अगर मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन करूंगा तो जो नया सीक्वेंस रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो भी आल्सो एपी में होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। सेकेंड पॉइंट है कि अगर कोई भी सीक्वेंस है वो एपी में है किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म से, चाहे अपन मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो जो नया रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो भी क्या होगा, आल्सो एपी में होगा, और उसका कॉमन डिफरेंस होगा या तो पुराने वाले सीक्वेंस का सी टाइम्स आएगा या फिर 1/c टाइम्स मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि यहाँ पर क्या है कि हमारे पास दो सीक्वेंस दे रखा है। एक तो हमारे पास है A1 A2 अप टू AN, ये एपी में है, और एक दूसरी सीक्वेंस दे रखा है कि B1 B2 अप टू BN, ये दो सीक्वेंस है, दोनों के दोनों किस में, एपी में है। अगर दोनों सीक्वेंस का चाहे मैं एडिशंस करूं चाहे अपन सब्ट्रैक्शंस करें, यहाँ पर एक बार एडिशंस के लिए है एक बार सब्ट्रैक्शंस के लिए है, तो चाहे अपन एडिशन करें चाहे अपन सब्ट्रैक्शन करें, जो कॉमन डिफरेंस उसका वो जो नया सीक्वेंस हमारे पास आएगा रिजल्टिंग सीक्वेंस वो भी किस में होगा, एपी में होगा। कब होगा, जब दोनों सीक्वेंस एपी में हो, चाहे उन दोनों सीक्वेंस का अपन एडिशन करें या फिर सब्ट्रैक्शन करें, तो जो नया सीक्वेंस रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा वो भी आल्सो एपी में होगा, और जो उसका कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, D1। अगर एडिशन करे हो तो D1 प्लस D2, अगर सब्ट्रैक्शन करे हो तो D1 माइनस D2 होने वाला है। ठीक है, चले नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं कि सीक्वेंस ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाई और डिवाइड करस्पॉन्डिंग टर्म्स अप टू एपी इज नॉट एन एपी, तो यहाँ पर हम कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं कि कोई अगर आपके पास सीक्वेंस दे रखा है, ठीक है, सीक्वेंस ऑब्टेन बाय चाहे उसमें अपन मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें करस्पॉन्डिंग टर्म के साथ टू एपी, कोई हमारे पास दो एपी दे रखा है किसी करस्पॉन्डिंग टर्म के साथ चाहे अपन मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, तो जरूरी नहीं है कि वो एपी में होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ये, इसका हम लोग क्वेश्चंस में जगह जगह यूज करेंगे कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है वो एपी में दे रखा है और फर्स्ट पी टर्म का जो सम है उन्होंने दे रखा है कि भाई क्यू है, और फर्स्ट क्यू टर्म का सम उन्होंने पी दे रखा है, तो अगर वो आपसे पूछे कि फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म का सम कितना होने वाला है, तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज करना, माइनस टाइम पी प्लस क्यू होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस इन द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस दे रखा है और फर्स्ट एन टर्म का जो सम है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, किसमें, एस एन इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी टाइप्स का है, तो आपके पास वो भी क्या बनेगा, वो भी सीक्वेंस जो बनेगी वो एपी की ही होगी। अगर आपने निकाला तो अगर आपको डायरेक्ट ऑप्शंस में मिल जाए कि एपी जीपी एचपी का ऑप्शन रहे और आपको सॉल्व नहीं करना, आपको डायरेक्ट बताना है, तो आप क्या करो, उसके फर्स्ट एन टर्म का सम निकालो। अगर वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन रही है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन उसका बन रहा है, तो सिंपल सी आप बात बोल सकते हो कि जो सीक्वेंस होगी किस में होगी, वो एपी में होगी, अगर इस टाइप की बन रही है तो। ठीक है, यहाँ पर टीएन का फॉर्मूला मैंने बताया, टीएन क्या होगा, एस एन माइनस वन, जब है ना, और कब के लिए, जब एन आपका 2 हो या 2 हो या 2 से बड़ा हो। ठीक है, 1 के लिए तो कोई। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एनी टर्म अगर आपके पास एपी में है, कोई भी आपके पास सीक्वेंस है वो किसमें एपी है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो इक्वल होगा किसके, टू द हाफ ऑफ द सम विच आर इक्विडिस्टेंस, मतलब अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है और वो एपी में है, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इक्वी डिस्टेंस पर बात किया जा रहा है, तो अगर यहाँ पर क्या है, एक के प्लस वन और एक ए एन प्लस के और ए एन माइनस के का जो सम का आप हाफ करोगे, ठीक है, तो किसके इक्वल आने वाला है, वो ए एन के इक्वल आएगा। सही है, कह रहा है कि एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म को आप छोड़ दीजिए, कोई भी आपके पास सीक्वेंस है वो एपी में है और उसके फर्स्ट टर्म को आप एक्सेप्ट छोड़ दीजिए, तो जो एन होगा वो किसके इक्वल होगा, इक्वी डिस्टेंस पर आप देख लो, इक्वी डिस्टेंस पर, तो वहां पर आपके पास क्या होगा, यहाँ पर जो लोअर सफिक्स का सम आप देख पा रहे हो, लोअर सफिक्स का सम कितना है, 2n बाई 2 करोगे तो किसके इक्वल आएगा, एन के इक्वल आने वाला। ठीक है, बट यहाँ पर के जो होना चाहिए वो एन से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब आप के की वैल्यू यहाँ पर 1 रखोगे तो यहाँ पर ए एन क्या मिल जाएगा, 1/2 ए एन माइनस 1, तो यहाँ पर भी देखोगे लोअर सफिक्स का सम कितना है, ए एन ही आने वाला, 2n आएगा, बाई 2 करोगे।
नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं कि अ सीक्वेंस इज एपी। अगर कोई आपके पास सीक्वेंस है और वो किस में है, एपी में है, और जो उसका nth टर्म है वो कुछ इस फॉर्म का है, ए एन प्लस बी टाइप का। हमारे पास कोई सीक्वेंस है वो एपी में है और उसके फर्स्ट एन टर्म का जो सम, फर्स्ट एन टर्म जो है वो कुछ इस टाइप का है, ए एन प्लस बी टाइप का है। और वो क्या है, दिस इज कॉल्ड ए लीनियर एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है। इन एन एन के लीनियर एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है। इन केस में जो कॉमन डिफरेंस होगा वो उसका ए होगा, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एन का। ठीक है। और जो कॉमन डिफरेंस होता है या तो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तीनों पॉसिबल हैं। ठीक है। तो द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी कैन बी, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों हो सकते हैं। यहाँ तक आई होप चीजें आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस कर रहा है कि यहाँ पर दे रखा है कि एबीसी जो है वो किस में है भाई, कह रहा है कि वो एपी में है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप वो पूछ रहा है कि भाई ये बताओ ये जो बी प्लस सी है, सी प्लस ए प्लस बी, ये किस में होंगे। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो अपन को क्या बताया गया कि अगर कोई सीक्वेंस दे रखा है और वो एपी में है तो किसी भी कांस्टेंट टर्म से चाहे अपन एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, जो नई रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी वो भी एपी में आएगी। तो हम यहाँ पर क्या करते, ये जो सीक्वेंस एपी में है तो मैं यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का ये कांस्टेंट टर्म आएगा सम करने पर, इसका हम माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, तीनों टर्म के साथ, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, बी प्लस सी चाहिए, सी प्लस ए और ए प्लस बी, इस टाइप का। यहाँ पर माइनस टाइम ए प्लस बी। ये भी जो नई हमारे पास आने वाली है वो किस में आएगी, एपी में ही आएगी। क्योंकि मैं एडिशन करूँ चाहे सब्ट्रैक्शन, रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी बनेगा। यहाँ से क्या बनेगा, माइनस का बी टाइम, माइनस टाइम्स बी प्लस सी, माइनस टाइम ए प्लस सी, है ना, और माइनस टाइम्स ए प्लस बी। ये भी किस में बनने वाला है भाई, एपी में बनने वाला। फिर मैंने आपको सेकेंड पॉइंट वहां पर बताया था कि अगर कोई भी सीक्वेंस है किसी कांस्टेंट टर्म्स के साथ, चाहे अपन उसमें मल्टीप्लाई करें तो भी जो हमारे पास नई सीक्वेंस बनेगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई है, ऑल टर्म के साथ है। तो आलसो किस में होगा, ये आलसो एपी में ही होगा। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि सो जो बी प्लस सी है, ए प्लस सी है और ए प्लस बी है, आलसो किस में होगा, एपी में। तो यहाँ पर अपन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि इफ A1 A2 अप टू A2n क्या है, ये सारे के सारे किस में है, एपी में है। तो आपको इसकी वैल्यू पूछी जा रही है कि भाई ये किसके इक्वल होने वाला है। ठीक है, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे तो उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, इन्होंने क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है कि भाई A1 A2 A3 अप टू A2n किस में है भाई, एपी में है। सही है ना। अच्छा ठीक है, वैल्यू किसकी पूछा जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की बात करूँ तो कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है, फर्स्ट दो कंजुगेटिव टर्म का जो भी डिफरेंस आएगा वही कॉमन डिफरेंस बनेगा। तो भाई A2 माइनस A1 ये इक्वल होगा इसके A3 माइनस A2 के, है ना। इस तरह से आपको मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज डी, दिस इज कॉमन डिफरेंस। सही है ना। अच्छा, यहाँ पर वैल्यू किसकी पूछी जा रही है कि भाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर माइनस A4 स्क्वायर प्लस अप टू A2n माइनस 1 स्क्वायर माइनस A2n का होल स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ओपन कर दो भाई, ए प्लस बी ए माइनस बी से, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट। तो यहाँ पर जो आप ओपन करोगे तो क्या होगा, A1 प्लस A2 टाइम्स A1 माइनस A2। फिर क्या होगा, A3 माइनस A4 और A3 प्लस A4 प्लस अप टू
लास्ट वाला यहाँ पर क्या होगा, a2n माइनस वन माइनस a2n, और उसके पहले वाला क्या होगा, प्लस वाला क्या होगा, a2n माइनस वन और प्लस a2n। अच्छा यहाँ पर देखो ये जो कॉमन डिफरेंस है हमारे पास a2 माइनस वन, तो अगर मैं माइनस कॉमन करूंगा तो इसके सामने माइनस डी आएगा, यहाँ पर भी माइनस डी मिलने वाला है और यहाँ पर भी, तो ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा, माइनस डी कॉमन हो जाएगा। तो सारे में से देखो यहाँ पर माइनस डी आ गया, फिर a1 प्लस a2 मिल गया, यहाँ पर भी माइनस डी मिल गया, ठीक है। ये क्या मिल गया, a3 प्लस a4 मिल गया, प्लस अप टू यहाँ पर भी माइनस डी मिल गया, ये क्या मिल गया, a2n माइनस वन प्लस a2n। सही है। अब सारे में से माइनस डी को अगर आप कॉमन कर लो, हमारे पास क्या मिलने वाला है, a1 प्लस a2, a3 प्लस a4 अप टू a2n, यही मिलेगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर 2n टर्म का सम आप लगा दो, फर्स्ट 2n टर्म के सम का फॉर्मूला लगाओ, ये माइनस का डी है, ठीक है। अभी इसको ऐसे रहने तो यहाँ पर क्या होगा, 2n/2 आएगा, और फर्स्ट टर्म आपका a1 है और लास्ट टर्म कितना है, a2n है, यही बनने वाला। इससे इसको कट करो और डी का फॉर्मूला अपन यहाँ से भी निकाल सकते हो। देखो लास्ट टर्म यहाँ पर कितना है, एल इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन, डी से निकाल दो, लास्ट टर्म कितना है, a का 2n है ना, लास्ट टर्म यही है a2n, और फर्स्ट टर्म क्या है, a1 है और n-1 डी, यहाँ से अगर डी निकालोगे तो कितना होगा, a2n माइनस a1 अपान में n-1। सही है। तो इस डी के स्थान पर अपन जैसे रखोगे वैल्यू, तो देखो अपने पास माइनस डी के स्थान पे क्या अपन रखने वाले हैं, a का 2n माइनस का a1 अपान में 2n-1, और यहाँ पर हमें n का मल्टीप्लाई था और क्या मिला था, a1 प्लस a2n, ये मिला है। अब माइनस से अगर आप मल्टीप्लाई करो तो देखो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये हो गया a1 माइनस a2n, और ये वाला आपका n अपान में 2n-1 बाहर कर दो, और ये प्लस वाला a1 प्लस a2n कर दो। ओवरऑल जो आपको आंसर मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, n अपान में 2n-1 a1 स्क्वायर माइनस a2n का होल स्क्वायर। तो ये आपको फाइनल आंसर होगा, तो दैट इज द ए ऑप्शंस विल बी करेक्ट। n अपान 2n-1 a1 स्क्वायर माइनस a2n का होल स्क्वायर, ठीक है।